ग्रीन अर्थ 2025 फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है जो पर्यावरण को बचाने के क्षेत्र में आगे आई है। संस्था ने ही कुछ ही समय में हजारों पेड़ लगाकर पर्यावरण के अभियान को आगे बढ़ाया है। संस्था पेड़ पौधों लगाने के अलावा जागरूकता का कार्यक्रम भी कर रही है। स्कूली बच्चों को प्रदूषण के बारे में जानकारी देना और पर्यावरण संरक्षण पर उत्साहित करना, ये कार्य लगातार निरंतर कर रही है। इसके अलावा संस्था सार्वजनिक स्थानों में भी अपने कला के माध्यम से लोगों को अच्छा संदेश दे रही है। आज भारत ही नहीं, संसार का 60% हिस्सा जंगलों का तबाह हो गया है और बाकी कुछ ही सालों में अंधाधुंध कटाई से खत्म हो जाएगा। तो हमारी सांसें कहाँ से चलेगी? हमें ऑक्सीजन कौन देगा? ये समस्या बहुत गंभीर है। इसका हल मात्र जंगलों का संरक्षण करके व पेड़ों को लगाकर ही किया जा सकता है। पर्यावरण असंतुलन का मुख्य कारण भी पेड़ों की कटाई ही है, जो प्रकृति को ठंडा करते हैं। कभी समय था जब भारत में हजारों छोटी व बड़ी नदियां यहाँ की संस्कृति को समृद्धि प्रदान करती थी, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि कई नदियों का तो नामो निशान ही मिट गया है और उनमें कुछ एक नदियां जैसे गंगा जमुना, कभी इसमें लबालब पानी भरा होता था, आज एक गंदे नाले के शक्ल के रूप में बह रही है। करोड़ों रुपए पानी पर बहाने के बाद भी पानी साफ नहीं हो पा रहा है। वजह साफ है, लोगों में नदियों के प्रति दया नहीं है और अज्ञानता व लोगों में जागरूकता नहीं है। इस विषय में ग्रीन अर्थ बेहतर तरीके से आगे की योजना बना रही है। यह समस्या एक या दो लोगों की नहीं है, इसे हमें सब को मिलकर साथ लेकर कार्य करना होगा। आज दुनिया का सबसे जनसंख्या वाला देश चीन की एक रिपोर्ट के अनुसार सन 2030 तक भारत जनसंख्या के मामले में चीन से आगे निकल जाएगा। ये बहुत गंभीर विषय है। कई करोड़ों लोगों को खाने पीने रहने की समस्या एक नई समस्या को जन्म देगी। औद्योगिक क्षेत्र में भारत काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। जापान, कोरिया, अमेरिका, फ्रांस के अलावा भारत की अपनी घरेलू इकाइयों से प्रतिदिन वाहन भारत की सड़कों पर उतर रहे हैं। इतने वाहनों में ईंधन की खपत, ईंधन से निकला धुआं जो हमारे लिए एक अभिशाप बनकर आएगा और आ रहा है, हमारे शुद्ध वातावरण को जहरीला बना रहा है। इस पर अतिशीघ्र विचार कर नए विकल्पों की खोज करनी होगी। सरकार को इस विषय में गंभीरता से विचार परामर्श करना होगा। जनसंख्या पर लगाम लगाना होगा। संस्था लोगों में जागरूकता लाने के लिए ऐसे प्रोग्राम डिजाइन कर रही हैं जो लोगों पर सीधे असर करें। जन जागरण अभियान में लोगों को नुक्कड़ नाटकों और गीतों के माध्यम से भी जागरूक किया जाएगा। इतना सब कुछ संस्था द्वारा कार्य किया जा रहा है और संस्था सरकार व जनता के सहयोग की उम्मीद भी करती है। संस्था के को एक पेड़ लगाने में 3,780 रुपये खर्चा वहन करना पड़ता है। ये औसत पेड़ को लगाने का खर्चा ट्री गार्ड, फेंसिंग, पानी, माली, खाद को मिलाकर अनुमान के मुताबिक किया गया है। हमारे लिए एक पेड़ कितना कीमती है, इसका अनुमान हम नीम के पेड़ की तुलना करके या पीपल के पेड़ की तुलना करके लगा सकते हैं। नीम का पेड़ दोनों वक्त ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है। औसतन 60 से 70 साल की उम्र तक ये हमें 6 से 7 करोड़ रुपए का फीडबैक देता है। वैसे ही पीपल का पेड़ दोनों वक्त ऑक्सीजन देता है व कार्बन डाइऑक्साइड खुद ग्रहण करता है और इसकी उम्र 200 से 350 साल के बीच में होती है। ये दिन में लगातार 1500 लोगों को ऑक्सीजन देता है। अगर मोटा सा अनुमान लगाएं तो 300 सालों तक 1500 लोगों को अगर कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर ऑक्सीजन दें तो ये 16 करोड़ लोगों को अपने जीवन में ऑक्सीजन देगा। क्या आप एक पीपल का पेड़ लगाना उचित समझोगे? आप अपना सहयोग तन मन धन से भी कर सकते हैं। जैसे किसी के पास समय नहीं है, वह हमें कुछ एक पेड़ों के संरक्षण की राशि दे सकते हैं
और कोई विद्यार्थी हमें अपना योगदान कला के माध्यम से, पढ़ाई के माध्यम से भी दे सकता है। जैसे हमारी सांस्कृतिक टीम के सदस्य बनकर जन जन गण अभियान का हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा आप अपने अपने क्षेत्र में ग्रीन अर्थ फाउंडेशन के लिए पौधारोपण अभियान चलाकर पर्यावरण संरक्षण कर सकते हैं। ये अभियान हमारे भविष्य के संरक्षण का है, अपने बच्चों के स्वास्थ्य का है, जो कल हमें ये न कहें कि हमें ये दूषित वातावरण हमारे बुजुर्गों की देन है। इसे हम साफ कर अपने कल को साफ कर सकते हैं। तो आओ इस जन कल्याण के यज्ञ में अपने कर्मों की आहुति डालकर भारत को सुंदर, स्वस्थ व मजबूत बनाएं। धन्यवाद।